लेकिन कहते हैं ना कि ऊंचे आसन बैठ के सबका माजरा ले, और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। क्योंकि जब तक उसकी इच्छा ना हो ना, उसके दरवाजे पर जाकर अपना मस्तक कोई नहीं रगड़ सकता। पैसा दुनिया के पास होगा, वैष्णो देवी तो बहुत दूर की बात है। हमारी दिल्ली में झंडे वाला मंदिर है, वहां पर भी नहीं जा पाते रोज रोज, क्योंकि जब तक उसका बुलावा ना हो तब तक उनके यहाँ पर नहीं जा सकते। आएगा सभी मीठी मीठी तालियों का साथ दीजिएगा। मनीष केवल 5 मिनट है बेटा। आएगा सभी मीठी मीठी तालियों का साथ दीजिएगा। पहाड़ा वाली तेरी सारी रन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रन जागांगे, मंदरा वाली तेरी सारी रन जागांगे, मंदरा वाली तेरी सारी रन जागांगे। काहे भवानी तेरा अंगना लिपाया, नवारी जावा काहे तेरा चौक पूरा, बाहे जरा दो वारी वारी जावा, हरे हरे गोबर तेरा अंगना लिपाया, मैं वारी जावा गज मोती चौक पूरा, बाहे जरा दो वारी वारी जावा। जागन पिटिया चकोरानी चौल पा, मैं वारी जावा जग रही जगमग ज्योत है जरा दो वारी वारी जावा। पहले पहले तेरा करा जो भजन माँ, मैं वारी जावा दी छोटी बुद्धि परे, काश रे जरा दो वारी वारी जावा। दूसरे पहर तेरा करा जो भजन माँ, मैं वारी जावा दी छोटी जो अन्न धने, दानी है जरा दो वारी वारी जावा। तीसरे पहर तेरा करा जो भजन माँ, मैं वारी जावा दी छोटी भक्ति का दानी है जरा दो वारी वारी जावा। चौथे पहर तेरा करा जो भजन माँ, मैं वारी जावा दी छोटी जो मुक्ति का दानी है जरा दो वारी वारी जावा। प्रत्योपजे आपने रंजन बुद्धि सावर माई, तृतीय उपजे तीनों देवता चले सकल संसार, पांचवें उपजे पांच मानवा छठे नारायण देव, सातवें उपजे सात दीप माँ, आठवें अष्टभुज माई, नौवें उपजे नौ ग्रह जग में, 10वें 10 अवतार, 11वें उपजे 11 रुद्रियाँ, 12वें 12 मास, 13वें उपजेंगे 13 रतनिया, मैं वारी जावा 14 भवन है जरा दो वारी वारी जावा। 15वें उपजेंगे 15 तिथिया, मैं वारी जावा 16वें सर्वसा, पूरी है जरा दो वारी वारी जावा। आदिवीर मुख मंडल अब का, मैं वारी जावा चल पर ज्योति परे, काशी है जरा दो वारी वारी जावा। आदि आदि रात मन सिंह सजा लिया, मैं वारी जावा कहाँ चली आदि रात है जरा दो वारी वारी जावा। भगत मेरे ने जगन कराया, मैं वारी जावा वहाँ चली परे, रात है जरा दो वारी वारी जावा। लंगरी वीर मादी अरे जहाँ करदा, मैं वारी जावा मैं डूबी रह चले, नारी है जरा दो वारी वारी जावा। तू मत डरियो हो बालक मेरे, मैं वारी जावा मैं तेरू तारणी आई है जरा दो वारी वारी जावा। मैं नहीं डरदा माता मेरी, मैं वारी जावा मैनू तेरा नाम याद, आयो है जरा दो वारी वारी जावा। हंस हंस पूछदी ही माता मेरी, मैं वारी जावा क्या मेरी मेरे आयो है जरा दो वारी वारी जावा। और चढ़ावन पान सुपारियां, मैं वारी जावा बछड़ा ले आया तेरा नाम है जरा दो वारी वारी जावा। वो सच्चे दरबार की जय मां जय। ये समय होता है नारियल की भेंट चढ़ाने का। कभी भी आगे से आप दरबार में नारियल की भेंट चढ़ाएं, एक पान का पत्ता साबुत डंडी वाला, एक सुपारी, एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा इलायची के साथ लाल कपड़े से, चुन्नी से या कलावे से लपेट कर, जो आपकी श्रद्धा उसके ऊपर दक्षिणा रखकर अपने शीश के साथ, अपने सर के साथ वहाँ दरबार में चढ़ाना। जब तक जल का छींटा ना लग जाए, आशीर्वाद ना मिल जाए, तब तक अपना शीश वहाँ से ऊपर नहीं उठाना। तो सबसे पहले आप दोनों खड़े हो जाइए। बेटा जो थोड़ी सी पीछे कर ले, या ये वाली जो था ना, थोड़ी सी पीछे कर ले। और जिनके नारियल हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इनके पीछे लाइन लगा लीजिए। जिन्होंने नारियल की भेंट चढ़ानी है पॉलीथीन से बाहर निकाल लीजिएगा। ये बेटा
और चढ़ावन पान सुपारिया में वारी जवा बछड़े ने शीश चढ़ायो हे जना दुआरे वारी जावा पाँव पलक में शीश मिलायो तल जोड़ मिलायो तेरी घोर ये जय जयकार हे जना दुआरे वारी जावा बेटा ले जगत दिए माए पिता ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कट के वो चूड़े वाली माँ कट के जी मेहंदी वाले खत पढ़ के वो जुड़े आइए जिनके नारियल है आगे जल्दी से में दीवाले हाथे फट के बेटा ले जगत दिए माँ चूड़े वाली माँ कट के बेटा ले जगत दिए माए जुड़े वाली बागड़ के भाई जिनके नारियल है जल्दी से आइए क्योंकि उसके बाद फिर मैं सीधा तारानी कथा स्टार्ट करूंगा। चूड़े वाली माँ कट के जी मेहंदी वाले खत पढ़ के वो जुड़े वाली बागड़ के दिल में दीवाले हाथे फट के बेटा ले जगत दिए माँ चूड़े वाली माँ कट के बेटा ले जगत दिए माए जुड़े वाली बागड़ के और चढ़ावन पान सुपारिया पान सुपारिया ले रोजाए नरे तेरे बछड़े ने शीश चढ़ा चूड़े वाली बागड़ के हो गाँव पलक में शीश मिलायो नाल जोड़ मिलायो तेरी हो रही है जय जयकार जुड़े वाली सच्चे दरबारी जय माँ जय एक ही आग्रह किया करते थे कि माँ तुम्हारा दिया धन दौलत राजपाट सब कुछ है मेरे पास, अगर नहीं है तो मेरे घर में कोई संतान मेरे वंश को चलाने वाला, मेरे कुल के नाम को लेने वाला। रोज माँ से एक ही गुहार करते थे। एक रोज माँ सपने में उनको दर्शन देती, कहती कि राजन 2 कन्या होगी तुम्हारी जिन्हें याद रखेगी दुनिया सारी। साल बीतता है, राजन के घर में एक सुंदर सी कन्या, सुंदर सी बेटी का जन्म हो जाता है। राजन राजपुरोहितों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि महाराज मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है, इसकी जन्मपत्री बना दीजिए, इसके भविष्य के बारे में हमें बता दीजिए।
राजपुरोहित अपना पोथी पत्रा लेकर बैठ जाते हैं, कहते कि राजन, पूर्णिमा की चांदनी रात के दिन इस कन्या का जन्म हुआ है तारों की छांव, तांबे के इसके पग हैं और ताक्षर से इस कन्या का नाम रख दीजिए। ये कन्या बड़ी भाग्यशाली है, जिस घर में रहेगी, जिस कुल में रहेगी, उस घर का नाम रोशन कर देगी, उस कुल का नाम रोशन कर देगी। बोल सच्चे दरबार की। कन्या का नाम रख दिया तारा। साल फिर बीतता है, राजन के घर में फिर दूसरी कन्या का जन्म होता है। राजन फिर राजपुरोहितों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि महाराज, मेरे घर में दूसरी कन्या का जन्म हुआ है, इसकी भी जन्म पत्री बना दीजिए, इसके भविष्य के बारे में भी बता दीजिए। राजपुरोहित फिर अपना पोथी पत्रा लेकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हे राजन, अमावस्या की काली रात के दिन इस कन्या का जन्म हुआ है, सोने के इसके पग हैं। ये कन्या बड़ी अभागी, ये जिस घर में रहेगी, जिस कुल में रहेगी, उस घर का नाश कर देगी, उस कुल का नाश कर देगी। बोल सच्चे दरबार की। अब राजन अपने मन में विचार करते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे तो माँ भगवती ने वरदान दिया था कि मेरी 2 बेटियां होगी जो मेरा नाम रोशन करेंगी, लेकिन आपके कथन अनुसार मेरी बड़ी बेटी शुभ थी, छोटी बेटी अशुभ है, ऐसा क्यों? तब राजपुरोहित ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने उपरांत राजन को कहते हैं, हे राजन, ये दोनों कन्या इसलिए पिछले कई जन्मों की सगी बहनें और 3 जन्मों की कथा इनकी हम आपको बताते हैं। जो इनका पिछला 3 जन्म है उसकी कथा हम आपको सुनाते हैं। पहले जन्म में ये 2 ब्राह्मण कन्याएं थी जो एकादशी का व्रत रखती है। कोई बता सकता है सनातन धर्म के अनुसार हम एकादशी वाले दिन क्या नहीं खाते? चावल नहीं खाते, अन्न नहीं खाते। बड़ी बहन छोटी बहन को कहती कि जाओ बाजार जाओ, बाजार से जाके फल ले आओ, फलहार ले आओ, ताकि तुम भी व्रत खोल सको और मैं भी व्रत खोलूं। छोटी बहन बाजार जाती है, फलहार ढूंढ रही होती है कि एकदम से उसके कान में आवाज पड़ती है, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद। मन में विचार करती है कि मैं तो केवल फल का प्रसाद लेने आई थी, ये कौन सा महाप्रसाद मिल रहा है? वो जाती है, अपना व्रत खोल लेती है। उसे ज्ञात नहीं होता वो व्यक्ति मांस को मिलाकर बनाए गए चावलों को महाप्रसाद कहकर दे रहा होता है। बहन के लिए दोने में लेकर आ जाती है। जैसे अपनी बहन को देने को होती है, उसकी बहन पीछे हो जाती है, कहते हैं नीचे थी पापनी, तूने एकादशी के व्रत वाले दिन मांस का सेवन किया है, चावलों का सेवन किया, जा तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तेरा जो अगला जन्म हो वो कीड़े मकोड़े खाने वाली कोड़ी गिल्ली का हो, छिपकली का हो। बोल सच्चे दरबार की। अब छोटी बहन को अपनी भूल पर पश्चाताप होता, बड़ी बहन के चरणों में गिर जाती कि बहन मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं जानती हूँ आपका श्राप निष्फल नहीं जाएगा, लेकिन ये बताइए श्राप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? बड़ी बहन को दया थी, कहते कि सुनो, द्वापर युग आएगा, पांडे वगन कराएंगे, 33 कोटि देव देवताओं को बुलाएंगे, लेकिन दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल जाएंगे। दुर्वासा ऋषि अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्रोध में एक बाज का रूप धारण करेंगे, एक सांप को अपने पंजे में दबाकर जहां प्रसाद पकड़ा होगा उस प्रसाद की कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, उस खीर की कढ़ाई में डाल देंगे। ये माजरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं देखेगा, वहां तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, तब जाकर तुम्हें दोबारा से मनुष्य योनि मिलेगी। बोल सच्चे भक्तों, होता भी ऐसे ही। द्वापर युग आता है, पांडव गण कराते हैं, 33 कोटि देव देवताओं को बुलाते, लेकिन दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल जाते। दुर्वासा ऋषि क्रोध में अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक बाज का रूप धारण करते हैं, सांप को अपने पंजे में दबाकर उड़ चलते हैं उस जगह जहां पर प्रसाद पकड़ा होता है। जब हवन कुंड में अंतिम आहुति का समय आता है, अगर हम अपने घर में यज्ञ या हवन करवाते हैं तो अंतिम आहुति जितने भी उस कक्ष में बैठे होते हैं सभी थोड़ी थोड़ी डालते हैं, जिसको हम पूर्ण आहुति कहते हैं। वहां भी मुनादी करवा दी जाती है। जब सभी लोग अपने हिस्से की आहुति डालने गए होते हैं, उसी समय मौका दे वो बाज रूपी दुर्वासा ऋषि उस सांप को उस खीर की कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। अब ये माजरा कौन देख रहा होता है? यही हो ना? वो देखो बुढ़िया जय हो, बोलिए सच्चे। ये समय होता है योग निद्रा का, खुली आंखों में इंसान सो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि तारा नहीं कहता, हर कोई सुन नहीं पाता। बोलिए सच्चे। पीपल के पेड़ से छिपकी छिपकली सारा माजरा देख रही थी, मन में विचार करती कि काश मेरी जुबान होती, मैं इन भक्तों को चिल्ला के कहती कि इस प्रसाद को मत खाओ, इसमें सांप का जहर है, लेकिन अब करूं क्या? अब उसे अपनी बहन की बात याद आती है कि हाँ मेरी बहन ने कहा था तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी। जब ब्राह्मण उस खीर की कढ़ाई में से भोग के लिए प्रसाद निकालने आते हैं, उसी समय मौका देख वो पीपल के पेड़ से छिपकी छिपकली उसके अंदर छलांग लगा देती। ब्राह्मणों को क्रोध आ जाता, कहते नीचिनी, तूने
नीचों जैसा कर्म कर हमारे यज्ञ के प्रसाद को खंडित किया, तो जा हम तुझे भी श्राप देते कि जैसा तूने नीच कर्म किया है, तेरा जो अगला जन्म हो किसी नीच कुल नीच परिवार के अंदर हो। बोल सच्चे दरबार की। अब सोचते हैं इस प्रसाद का क्या करें, इसमें छिपकली गिर गई है, उसका पूरा जहर इस पूरे प्रसाद में हो गया। अगर इसको ऐसे कहीं रास्ते में फिपाएंगे, कोई जानवर खाएगा, उसकी मृत्यु होगी, उसका पाप हमारे सर लगेगा। उपाय लगाते कहते हैं ऐसा करो, एक गड्ढा खोदो, इस प्रसाद को उसके अंदर डालकर ऊपर से मट्टी से ढक दो। अब गड्ढा खुदवाते हैं, प्रसाद उसमें पलटते हैं। जैसे प्रसाद पलटते हैं, छिपकली हल्की होती है, पहले गिर जाती है, बाद में क्या निकलता है? सांप का पिंजर। ध्यान लगाते हैं, सारी कहानी समझ आ जाती कि खेल तो दुर्वासा ऋषि का रचाया था। इस छिपकली ने तो हमारे प्राण बचाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी और हमने इसी को श्राप दे दिया। अब करें क्या? कहते हैं मुंह से निकली बात कभी लौट कर नहीं आती, जैसे कमान से तीर नहीं आता। कहते छिपकली, तुझे हमने श्राप तो दे दिया, लेकिन तेरे सत्कर्म की वजह से तुझे वरदान देते कि तेरा जन्म किसी राजघराने में होगा, लेकिन हमारे श्राप के कारण तेरा जो लालन पालन है किसी नीच कुल नीच परिवार में होगा। बोल सच्चे दरबार की। सो राजन, ये वही कन्या है जो 2 जन्मों में श्रापित होने के बावजूद वरदान स्वरूप आपके घर में तो आ गई, लेकिन इसके साथ साथ इसका श्राप भी। अब ये बात किसने कही थी और किससे कही थी? और राजा का नाम? हाँ खाली। इतने ध्यान से कथा सुन रहे हो आप। होता ना टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है, नीचे तक आता, ऊपर का मिटा देता है, केवल नीचे नीचे का रह जाता है। बोलिए सच्चे। राजा का नाम था स्पर्श। कि राजन, ये वही कन्या है जो 2 जन्म में श्रापित होने के बावजूद वरदान स्वरूप आपके घर में आ गई, लेकिन इसका लालन पालन आपके घर में नहीं लिखा। अब राजन हाथ जोड़ के कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके कथन अनुसार, आपके कहे अनुसार इस कन्या को अपने घर में रख नहीं सकता हूँ और कन्या की हत्या मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कन्या की हत्या एक गौ हत्या के बराबर। कहते हैं भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में बेटा पैदा होता है, लेकिन वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां पैदा होती हैं। हर बेटी के नसीब में एक पिता होता है, लेकिन हर पिता के नसीब में इस दुनिया का सबसे बड़ा दान नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं कन्यादान। कि इस कन्या का क्या करो? ब्राह्मण कहते हैं महाराज ऐसा करो कि लकड़ी का बक्सा बनवाओ, इस कन्या को उसके अंदर लेटाकर नदी में बहा दो। जहाँ इसकी किस्मत होगी, जहाँ इसका लेख लिखा होगा, जहाँ इसकी विधाता ने लिखी होगी, अपने आप पहुंच जाएगी। अब राजन एक लकड़ी का बक्सा तैयार करवाते हैं, उसमें थोड़े से हीरे मोती जवाहरात जड़ देते, मखमल के कपड़े में कन्या को लपेट उस बक्से के अंदर लेटाकर थोड़ी सी स्वर्ण मुद्रा उसके साथ रख नदी में बहा देते हैं। अब बक्सा एक नदी पार करता, 2 नदी पार करता और बहते बहते दूर एक गांव पहुंच जाता, जहां सुबह सुबह एक ब्राह्मण देवता नदी किनारे आराम से बैठकर स्नान कर रहे होते हैं। अचानक उनकी नजरों में उनके चेहरे पर टिमटिमाते हीरे मोती जवाहरात की रोशनी पड़ती है। बक्से को देखते उनके मन में लालच आ जाता है कि काश ये बक्सा मेरे हाथ आ जाए, मुझे घर घर जाकर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, घर घर जाकर पूजा पाठ नहीं कराना पड़ेगा, मेरी 7 पीढ़ी आराम से घर बैठे भोजन कर ले। तैरना नहीं आता था, लेकिन लालच के कारण पानी में छलांग लगा दिया। और वो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाए, बक्सा उनसे और दूर हो गया। वो थोड़ा और आगे बढ़े, बक्सा उनसे और पीछे हो गया। जब पानी उनके नाक के बराबर आ जाता है, सोचते हैं अगर मैं थोड़ा और आगे गया कहीं मेरी पूर्णमासी ना हो जाए, बाहर निकल जाते। चारों तरफ नजर घुमा कर देखते हैं, वहीं दूर से उनको एक मछुआरा जाता हुआ दिखाई देता है। उसको आवाज देते हैं, भील इधर। अब भील ब्राह्मण को देखकर अपने मन में विचार करता है कि जिस ब्राह्मण पे गलती से भी मेरी परछाई पड़ जाती थी, वो जाकर दोबारा स्नान करता था, आज ऐसी क्या विपदा आ गई जो मुझे अपने पास बुला रहे। जाकर नमन करता, कहता महाराज बताइए क्या कष्ट, क्या सहायता कर सकता हूँ। भील कहता कि ऐसा कर, ब्राह्मण कहते हैं ऐसा कर, नदी में जा और जाकर वो बक्सा बाहर निकाल के दिया। अब भील बक्से को देखता है, फिर ब्राह्मण को देखता है। ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, इतनी सुबह सुबह इस ठंड के महीने में इस ठंडे पानी में जाकर मैं बक्सा बाहर निकाल के लाऊंगा, इसमें मेरा क्या फायदा? अब ब्राह्मण थोड़ा लालची होता है, कहता देख ये ऊपर जितना भी माल दिख रहा बक्से के ऊपर वो सारा मेरा, और अंदर जो कुछ निकलेगा वो। अब भील नदी में पांव धरता के बक्सा अपने आप तैर कर उनके पैरों के पास आ जाता।
बक्सा लेकर बाहर आते हैं, बक्सा खोलते हैं, बक्से में से निकलती है छिपकली। देखा छिपकली, ये आगे बैठने वालों का हाल है। क्या निकली थी? अभी तो आपने छिपकली बोला। बोलिए सच्चे दरबार की। बक्से में से निकलती एक छोटी सी कन्या। भील कन्या को देखकर प्रसन्न होता, उसको उठाकर अपने सीने से लगाता, दौड़ के अपने घर जाने को होता है कि पीछे से ब्राह्मण आवाज देते हैं, भील कहाँ जा रहे हो? इसके अंदर ये स्वर्ण मुद्राएं रखी है, धन रखा है, ये भी तो तुम्हारा ही है, अंदर का माल तो तेरा ही है ना, ये भी लेकर जा। भील कहता है कि महाराज एक बात बताइए, संसार में सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतान का। जिसके घर में संतान ना हो उसके लिए बेटा क्या और बेटी क्या। आज मुझे ये कन्या मिल गई, इस धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, धन आप ही रख। ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, अगर कन्या के नाम का धन मैंने खाया मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, धन तू ही रख। भील कहता है कि महाराज कन्या मुझे माँ गंगा व ज्वाला ने प्रदान कर दी, धन मुझे आपने दे दिया, एक उपकार और कर दीजिए, इस कन्या का नामकरण कर दीजिए, इस कन्या को क्या कहकर पुकार। ब्राह्मण कहते हैं बक्सा नदी में रूठता रूठता आ रहा था, रूठता रूठता मतलब रुक रुक कर आ रहा था। कन्या का नाम रख दो रुकमण, जिसको प्यार से रुको रुको कहा गया। अब भील उस छोटी सी कन्या को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। जब अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचता, अपनी धर्मपत्नी को आवाज मारता, भाग्यवान देखो मैं क्या लाया हूं। उसकी धर्मपत्नी दौड़कर बाहर आती है कि शायद आज बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। बाहर आके उसकी गोद में बच्चा देखती है, उसके ऊपर चिल्ला उठती है, क्या तुम रोज किसी न किसी का बच्चा उठा के ले आते हो? यूं ही दुनिया मुझे निसंतान होने का ताना मारती है, बांझ होने का ताना मारती है। अभी इसके परिवार वाले आएंगे, 4 बातें आपको सुनाएंगे, 4 बातें मुझे सुनाएंगे कि इनके घर में खुद की तो कोई संतान नहीं और हमारे बच्चों पर पता नहीं क्या करने के लिए उठा के ले आते। तब भील अपनी धर्मपत्नी को नदी की सारी कथा बताता है कि भाग्यवान ये कन्या कहीं से चुरा के नहीं लाए, ये तो साक्षात माँ गंगा माँ ज्वाला ने प्रदान की। अब भील उस छोटी सी कन्या को अपनी गोद में लेकर माँ से गुहार करते कि माँ तूने छोटी कन्या तो दे दी, लेकिन बता इसका लालन पालन मैं कैसे करूं? क्यों कहा उसने ऐसे? हाँ जी मैं तो बता ही दूंगा क्यों कहा उसने कि तूने छोटी कन्या तो दे दी, लेकिन इसका लालन पालन मैं कैसे करूं? एक दिन के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? आपने तो बोला गरीबी, क्योंकि उसकी तो कोई संतान नहीं थी कि माँ तूने संतान तो दे दी, ये बेटी तो दे दी, लेकिन इसका लालन पालन मैं कैसे करूं? दूध कहाँ से लाऊं? माँ एक ठंडी पवन का झोंका बनकर आती है, उसके सूखे आंचल में दूध की धारा जाती है, बोल दूध पुल देने वाली माता तेरी। बच्ची का लालन पालन शुरू हो जाता। अब भाग्य का लेख देखिए, विधाता की लिखी, तारा और रुक्मण दोनों सगी रहे, लेकिन एक बनी महलों की रानी और एक बनी उसकी नौकरानी। कैसे? तारा की शादी होती है कांगड़ा के राजा हरि सिंह के साथ, और रुक्मण की शादी होती है उन्हीं के महलों में जो झाड़ू कटका करती थी ना, उसके बेटे के साथ। अब जब रुक्मण अपनी ससुराल में आती है, रुक्मणी की सास तारा के महलों में झाड़ू कटका करने के लिए जाया करती थी। रुक्मण अपनी सास का हाथ पकड़ लेती कि माँ इस घर में आने से पहले बेशक इस घर का सारा काम आप किया करती थी, लेकिन आज के बाद आपके बदले का जितना भी काम है वो सारा मैं करूँगा। जिद पकड़ लेती है रुक्मणी की सास, उसको तारा के महलों में लेकर आती है, उसको पूरा महल दिखाती कि बेटी देख इस पूरे महल की साफ सफाई तुम कर देना, जो रानी तारा का, लेकिन ये जो मंदिर बना रखा है रानी तारा ने, इसकी साफ सफाई तुम मत करना, क्योंकि इसकी साफ सफाई रानी तारा स्वयं अपने केशों अपने बालों से करती है। अब रुक्मण रोज महल में आती थी, झाड़ू कटका कर कर चली जाती थी। नवरात्रों के दिन आ जाते, काम खत्म कर घर जाने को होती है, क्या देखती कि मंदिर के जो दरवाजे होते हैं वो बंद होते और अंदर से भजन कीर्तन की आवाज आ रही होती है। वो भी वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाती है भजन कीर्तन सुनने के लिए, और भजन कीर्तन सुनते सुनते उसकी आंख लग जाती है। अब जब सांस ढले, रानी तारा भजन कीर्तन खत्म कर बाहर आती है, देखती है सीढ़ियों पर कोई लेटा है। रुक्मण को देखती है, पहचान जाती है तो मेरे पिछले जन्मों की बहन। उसको बहन कहकर गले से लगाने को होती है, रुक्मण पीछे हो जाती है कि मैं तुम्हारी बहन कैसे? तुम इतने बड़े महल की रानी और मैं तुम्हारे यहाँ की एक छोटी सी नौकरानी। अभी कोई देखेगा, मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग आपके धर्म पर उंगलियां उठाते। तब रानी तारा जल का छींटा दी, रुक्मण को पिछले जन्मों की सारी कथा याद दिलाती
कि बहन तुम इस नहीं, मेरे पिछले कई जन्मों की सगी बहन। अब रुक्मण तारा से पूछ बैठते कि बहन एक बात बताओ, ये बंद दरवाजा कर तुम किसके नाम की पूजा करती हो, किसके नाम की जोत जगाती हो, और इनकी पूजा करने से होता क्या है? तारा कहते कि तुम्हें नहीं पता, मैं माँ काली के नाम की पूजा करती हूँ, मैं ज्वाला के नाम की जोत जगाती हूँ। इनकी पूजा करने से ये अंधों को आंखें देती है, कोढ़ियन को काया, बाजन को पुत्र क्यों, पुत्री क्यों नहीं? मैंने अभी बोला ना, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए बेटा क्या और बेटी क्या। ये जिसने भी लिखा है ना वो गलत लिखा है कि बांझन को संतान देवे और निर्धन को माया, के माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी कह गए दास। कि रुक्मण इनसे जो मांगो वो मिल जाता है। रुक्मण कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरी भी एक टकी की अरदास कर। उस समय टका 2 टका चला करता था। तेरी माँ अगर मेरी गोद में एक फूल खिला देगी, मुझे भी एक बेटा दे देगी, मैं भी तेरी माँ के नाम का जागरण कराऊंगी। बोल सच्चे दरबार की। जैसे मन भाव आपका आया, आपने भी माँ से अरदास कराई, माँ ने आपकी अरदास पूरी करी और आपने माँ की जोत जगाई। ये दूसरी अरदास है, इनके हाथ में पकड़ाकर वह जोत के पास छुड़वा दीजिए। रुक्मणी की अरदास। अब रुक्मण अरदास कराती है, साल बीतता है, रुक्मण के घर में एक सुंदर से बेटे का जन्म हो जाता है। अब बच्चे के मुंह में इतनी खो जाती है, बच्चा 5 साल का हो जाता है और वो माँ भगवती के नाम का जागरण कराना भूल जाता है। कहते हैं इंसान भूल जाता है लेकिन इन्हें सब याद रहता है, क्योंकि जब ये देने पर आती है तो लाखों के ढेर देती है और जब लेने पर आती है तो चमड़ी तक। गुरुजन बताते हैं इनसे मांगना आसान नहीं है, इनसे मिन्नत कर लो लेकिन मन्नत मत मांगो। क्यों? ये भाव की भूखी है, श्रद्धा की भूखी है। ये मन की मुराद उसकी भी पूरी करती है जो उसको सर से लेकर पांव तक सोने का मड़वाता है, और ये मन की मुराद उसकी भी पूरी करती है जो उसके चरणों में एक लौंग का जोड़ा अर्पित करता है। जिससे सारी जिंदगी हमने मांगा कि माँ हमें ये दे दे, माँ हमारी ये कष्ट दूर कर दे, उसको हम क्या दे सकते हैं? इसलिए जब ये जोत प्रज्वलित हुई थी ना, सबसे पहले मैंने एक लौंग का जोड़ा आपसे चढ़वाया था। उसका अर्थ ही ये होता है कि मातेश्वरी मेरे पास तो केवल ये है, जब 33 कोटि देवी देवता आपकी सामग्री को पूरा नहीं कर सकते तो मेरी क्या होगा? अब रुक्मण भूल जाते हैं लेकिन माँ भगवती को सब कुछ याद होता है। माँ भगवती लांगुर वीर को बुलाती कि लांगुरा इधर आ। लांगुर वीर किसे कहते हैं? हनुमान जी के बाल्य रूप। कि मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा था, मैंने तो उसे दे दिया, लेकिन उसने भी मुझसे कुछ वादा किया था और वो भूल गई। जा उसे याद दिला के। लेकिन सुन, ज़्यादा परेशान मत करिए, मेरी बच्ची है। माँ का दिल माँ का ही होता है। बच्चे अगर शरारत कर देते ना, मान लो कोई कीमती चीज़ तोड़ दी, एक थप्पड़ मार के बोली कि आज नहीं दे तेरे पापा को तेरी हड्डियाँ तोड़वाऊँ। शाम को पापा के आने का टाइम होता है ना, उससे पहले ही बच्चों को खिला के सुला देती है। बेशक बाद में आके खुद ही पिट रही हो, वो बात अलग हो जाती है। वही सच्चे दरबार की। अब लांगुर भी आते हैं पवन रूप में, बच्चे के शरीर के ऊपर से होकर गुजर जाते हैं। बच्चे के शरीर पर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं माता निकलना। अब रुक्मण सभी वैद्य हकीमों को दिखाकर परेशान, लेकिन बच्चा कहीं ठीक नहीं होता। थकार कर तारा के पास जाती है कि तारा देख मेरे बच्चे को क्या हो गया। तारा उस बच्चे की हालत देखते ही पहचान जाती है कि रुक्मण तूने मेरी माँ से कुछ मांगा तो नहीं था। अब रुक्मण को याद आता, हाँ मैंने तो अरदास कराई थी कि अगर तुम्हारी माँ मेरी गोद में एक फूल खिला देगी, मैं भी तुम्हारी माँ के नाम का जागरण कराऊंगी। लेकिन मैं जागरण कैसे कराते हैं? जागरण कराने की विधि क्या है? तारा कहती है ऐसा कर, एक लाल वस्त्र ले, चावलों को केसर से पीला कर, लौंग इलायची सुपारी डाल, श्रद्धानुसार उसमें दक्षिणा रख, डल तैयार कर ले जैसे डल आपने मुझे दिया, और जागरण मंडली वाले ब्राह्मणों को दिया, तेरे घर जागरण हो जाए। रुक्मण अपने घर आती है, डल तैयार कर लेती है, जागरण मंडली वाले ब्राह्मणों के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसके डल स्वीकार नहीं करता। क्यों? कहते तू जात की नीच मांस मछली खाने वाली, हम ब्राह्मणों पे अगर तेरी परछाई तेरा साया पड़ जाए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। हम तेरे घर कैसे हैं? ऐसा कर, जागरण की दक्षिणा हमें दे दे, हम यही मंदिर में तेरे नाम का जागरण कर देंगे। अब ऐसे ही हम भी भक्तों को कहते कि लाओ पैसे मुझे दे दो, मैं अपने घर में बैठ के जागरण कर देता हूँ, हो जाता। रुक्मणी कहती कि नहीं महाराज, माँ की जोत मुझे अपने घर में जगानी है, कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण कहते तो ऐसा करो, रानी तारा के पास चले जाओ, वो हमारे जागरण मंडल की प्रधान है, अगर वो आपके घर जागरण में आ गए तो हम तो वैसे के वैसे आ जाएंगे।
अब रुक्मण तारा के पास आती है, उसको सारी बात बताती है। तारा कहती है कि लाओ तुम्हारे डर मैं स्वीकार करती हूँ, कल रात्रि तुम्हारे घर मैं जागरण करने आऊँ। अब जब दोनों बहनें ये बात कर रही होती है, उनकी बातों को सुन लेता है सैन्य, जो राजा की दाढ़ी बनाया करता था। दूसरे दिन दाढ़ी बनाते बनाते गलती से थोड़ा सा पानी राजा के होठों पे लगा देता है। राजन क्रोधित हो जाते कि नीचे तूने क्या किया, हमारा धर्मरस किया। सैन्य हाथ जोड़ के खड़ा होता, कहता महाराज कैसा धर्मरस, अब आप और मैं एक बराबर होने वाले। राजन इतनी बात सुनते तलवार निकाल लेते, कैसी मूर्ख हो जैसी बातें करते। सैन्य कहता महाराज जब आपके महलों की रानी, आपकी महारानी एक नौकरानी के घर जागरण में जाकर मांस का प्रसाद खाएगी, तब आपका धर्मरस नहीं होगा। राजन वो तलवार उसकी गर्दन पे लगा देते कि अगर ये बात झूठी निकली मैं तेरा पूरा परिवार कटवा दूंगा। एक बार खड़े हो, ये बैग रख के वहां से जल का लोटा उठाओ और एक बार सब पे छींटा मार दो, और जो सो रहा हो ना उसके पूरा लोटा मार देना आज, ठीक से। इधर भी मारो, इनको भी नींद आ रही है, इनको भी आ रही है, और वो इनको भी आ रही है, इधर ही मारो ठीक से। बोलिए सच्चे। कथा कहाँ छोड़ी थी मैंने? वो जाते हैं, पूछने जाते हैं कि उनकी बात झूठी ना निकल जाए। नहीं, वो दाढ़ी बनाने वाले तलवार उसकी गर्दन पे लगा देते, कहते हैं अगर ये बात झूठी निकली मैं तेरा पूरा परिवार कटवा दूंगा। सैन्य हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि महाराज आप अपने महल में जाओगे, आपको अगर नींद आ गई, रानी तारा चुपके से जाएगी, वापिस आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, आप तो मेरा पूरा परिवार मरवा दोगे। राजन कहते हैं फिर कोई उपाय बता, कोई तरीका बता जिससे मुझे नींद ना आए। सैन्य कहता महाराज अपना हाथ आगे बढ़ा। राजन अपना हाथ आगे देते, सैन्य उस तरह से उनकी उंगली को चीरता, उसमें नमक भरता और पट्टी लपेटता। अब राजन चिल्लाते हैं हाय ये तूने क्या किया? सैन्य कहता महाराज जब सारी रात आपकी उंगली में पीड़ा होगी, आपको दर्द होगा, आपको नींद नहीं आएगी, और रानी तारा जागरण में नहीं जा पाएगी। बोल सच्चे। अब राजन अपने महल में आते हैं, तारा से कहते हैं तारा आखेट बजाते समय, आखेट मतलब शिकार, कि आखेट बजाते समय हमारी उंगली पर अस्त्र लग गया, बहुत पीड़ा हो रही है, अपनी पटका सिरहाना दे। पतिव्रता नारी थी, कैसे मना करती? क्योंकि पतिव्रता नारी वो होती है जो अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है। करती है, कौन कौन करता है? एक बार हाथ खड़े करना, पीछे देखो, एक बार देखो पीछे, करती है। अच्छा सुबह उठ के कौन अपने पतियों के पैर छूता है? ये भगवान, ये उससे भी बुरा क्वेश्चन है। पतियों का साल में एक ही दिन आता है, और उसमें भी 2 महीने पहले फरमाइशें चालू हो जाती है कि लास्ट ईयर दिलाई थी 12,000 वाली, इस बार चाहिए 15 वाली, कि देख लो व्रत भी आपके नाम का रख दी, दिलवाओगे तो उम्र बढ़ाऊंगी वरना खाऊं रोटी। पहले के ज़माने में जो हमारी दादी परदादी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगाती थी। क्यों? किसकी? पूरा बोलो ना, पति की लंबी आई है। और आजकल क्या हो गया, अजीब अजीब डिजाइन और बना लेते हैं, पता नहीं, और सिंदूर भी नहीं लगता, वो लिपस्टिक से काम चल जाता, थोड़ा सा बस हो गया, जा इतना ही काफी के लिए। बोलिए सच्चे। बालाजी महाराज ने श्री राम की प्रेमवश अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। क्यों? क्योंकि माता सीता को देखा उन्होंने, ये क्या कर रही है माता, और इसको लगाने से होता है क्या? माता सीता ने बोला कि इसको लगाने से मेरे को मेरे प्रभु अथाह प्रेम करते हैं, और उससे उनकी आयु बहुत बढ़ जाए। बाहर आए क्योंकि इतना प्रेम करते, इतनी भक्ति थी उनके अंदर, इसीलिए भगवान बालाजी महाराज को सिंदूर चढ़ाया गया। कहते ना हनुमान को कुछ करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। बोलिए सच्चे। बोलिए बालाजी महाराज की। कथा कहाँ छोड़ी थी मैंने? हाँ यही छोड़ी थी बस। अरे उन्हीं की कमी थी, वो जो बासी लिया ना उन्होंने, वो आवाज मुंह फाड़ के। पतिव्रता नारी थी, कैसे मना करती है? अपनी पट का सिराना देती है। अब जैसे जैसे सूर्य अस्त होने का समय आता है,
रानी तारा के कानों में एकदम से आवाज पड़ती है, बोल सच्चे दरबार की। ये इशारा होता है मंडली वालों का कि रानी तारा हम तो रुक्मणी के घर जा रहे हैं, लेकिन तूने भी आना है, तेरी भी तो बारी है, तुम भी आओ। अब रानी तारा माँ भगवती से गुहार करती है कि माँ मैंने तुम्हारे नाम के डल ले रखे। धर्मेंद्र जी, इन डलों का हमारे लिए बड़ा महत्व होता है, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि डल लेने के पश्चात भगवान ना करे अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, उसके बावजूद मुझे जागरण में आना पड़े। ऐसा नियम होता है डलों का, क्योंकि निमंत्रण होता है माँ भगवती और 33 कोटि देवी देवताओं को कि माँ अगर जागरण में मैं नहीं गई, इसमें मेरी नहीं, दुनिया आपकी आन पर उंगली उठाएगी, क्योंकि मैंने आपके नाम की डल ले रखी। माँ भगवती एक ठंडी पवन का झोंका बंद कराती है, जो राजन पूरी रात नहीं सोने वाला था उसको पल में नींद आ जाती है। बोल सच्चे। रानी तारा धीरे से अपनी पट हटाकर तकिया लगाती, खिड़की खोल अपनी साड़ी की रस्सी बनाकर उसके रास्ते नीचे उतर जाती है। रुक्मणी के घर जाने को होती है कि रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है, दो चोर मिलते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं। छीना झपटी में साड़ी का पल्ला फट जाता है, पैरों की पाजेब गिर जाती है। रानी तारा घबरा के माँ काली को याद करती है, बोल कालका माई की। एक तेज बिजली चमकती है, दोनों चोरों को कुछ नहीं दिखाई देता कुछ पल के लिए, और रानी तारा रुक्मणी के घर पहुंच जाती है। जब रानी तारा रुक्मणी के घर पहुंचती है वक्त तो उससे कराया जाता है कलश दान। ये चांदी का सिक्का और तांबे का जो लोटा मंगाते हैं ना, अभी तक जितने देवी देवता थे हमने उनकी पूजा करी, लेकिन ये समय होता है अपने पितरों को पूजने। कहते हैं अगर भगवान उठ जाए उनको मनाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर हमारे पितृ उठ जाए उनको मनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बोलिए सच्चे। आइए धर्मेंद्र जी आप आइए। सोने दा कलश मांडला विच रुपए रुपए टका मैं पवा, तेरे चित्ते चरणा च लाके दिताए कमंडल चढ़ा, दिताए कमंडल चढ़ा, दिताए कमंडल चढ़ा। इसको ढक लीजिए। ये कलश आप सभी के बीच में आएगा, जो भी अपने पितरों के नाम की दक्षिणा डालना चाहे वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कोई कुमारी कन्या इसको हाथ ना लगाए, अनमैरिड वो हाथ ना लगाए। एक बार सभी आप बैठ जाइए, सभी जितने भी संगत हैं सभी के पास ले जाइए। सारे फैल के सो गए हैं, बैठे भी दोनों बेड पे, और एक नीचे दो गद्दा है वो भी नहीं दे रहे हैं। एक गद्दा लेकर ऊपर दे दो, सो जाएंगे हम तीनों। दे दो नहीं मिला था ये प्रसाद में, प्रसाद में खाने वगैरह खाना खा क्या पे नहीं है। तेरे मन तो रहा था, मम्मी बोल रही है जो पापा को भेज वहीं होएगा अंदर। मम्मी बोलिए सच्चे। दरबार में बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब इधर रानी तारा रुक्मणी के घर पहुंचती है, वहां पीछे से राजा हरिचंद जाग जाता, हरि सिंह जाग जाता। चारों तरफ देखता, उसको तारा कहीं नजर नहीं आती। खिड़की खुली देखता है, साड़ी लटकी देखता, वो भी साड़ी के रास्ते खिड़की के रास्ते नीचे उतर जाता है। कंबल ओढ़ जंगल की तरफ जाता है, क्या देखता है कि जंगल में वही दो चोर मिलते हैं। अब मन में विचार करता है कि मैंने अगर इनको बताया चोरों को कि मैं इस नगर का राजा हूं, तो मुझे रानी तारा का भेद नहीं बताएंगे। बैठ जाओ। अब राजा उन चोरों से पूछता कौन हो तुम? वो कहते हैं हम काले हैं। काले मतलब चोर। कि तू कौन? कि मैं भी काला।
कहते भाई थोड़ी देर पहले आता, यहाँ से एक सेठानी भाग कर गई थी, हमने की लूटने की कोशिश करी, हमारे हाथ में ये आया। राजन पाजेब देखते पहचान जाते हैं तो रानी तारा की। दोनों चोरों से रास्ता पूछ, वो भी रुक्मण के घर की तरफ, नगर की तरफ चल देते हैं। आप चलो। जब रुक्मण के नगर के पास, गांव के पास पहुंचते हैं, एक घर से आवाज़ आ रही होती है, जय माता की जय माता। जब उस घर के पास पहुंचते हैं, क्या देखते हैं, उस घर के जो दरवाजे होते हैं वो बंद होते हैं। भक्तों, पहले के जो जागरण होते थे ना, ऐसे खुले मैदानों में नहीं होते थे। पहले के जो जागरण होते थे वो बंद कमरों के अंदर हुआ करते थे। बकरी की बलि चढ़ाई जाती थी, उसके मांस का प्रसाद बनता था। उसकी हड्डियों को पानी से धोकर जोड़ से जोड़ मिलाकर लाल कपड़े से ढक के रख दिया जाता था। सारी रात मृदंग पर और छेड़ों पर पक्के भजन होते थे, जैसे शुरुआत में मैंने नीचे बैठकी की। जब वो बकरा जीवित हो जाया करता था, तब जाकर उस जागरण को संपूर्ण मानते थे। अब राजन अपनी तलवार से एक छोटा सा झरोका बनाकर अंदर झांक कर देखते हैं कि बकरी की बलि चढ़ती है, उसके मांस का प्रसाद बनता है और सबसे पहले गोद भरी जाती है रानी तारा। आ जाइए, आप भी आ जाइए। अपने अपने पीछे से बांटते पीछे से बांटते हो ना, कैसे बांटते हो? पीछे से बांटते जाते हो आगे, और ऐसे बांटना, इसलिए चाहे दो दाने आगे नहीं। बड़ी सच्चे दरबार की झरोखे में से झांक कर देखते कि सबसे पहले गोद भरी जाती है रानी तारा की। अब रानी तारा गोद में प्रसाद लेकर जैसे घर से बाहर आने की होती है, पीछे से रुक्मण आवाज देती है कि बहन, मेरे घर में आने के पश्चात अगर मेरे घर का प्रसाद आपने नहीं खाया तो मुझे नीचे जान, मेरे घर का प्रसाद कोई भी नहीं खाए। रानी तारा माँ भवानी को याद कर प्रसाद की डेली उठाकर मुख के अंदर रखती है, और जैसे दरवाजे से बाहर कदम रखती है, राजन तलवार निकाल के खड़ा होता है कि तारा दिखा तेरी झोली में क्या है। तारा कहती कि महाराज, मेरी झोली में मेरी माँ का प्रसाद है, इसे आप मत देखो। राजन कहते नहीं, मैं देख के रहूंगा। तलवार के वार से उसकी झोली पर मारते, जैसे झोली पर तलवार से मारते हैं, मांस का प्रसाद जमीन पर गिरता है। कहते हैं कि शीरा शीरा केसर हो गया, पूड़ियाँ पाना दे पात, मद दी सुराई दूध हो गई बटक मेवा प्रसाद। शीरा कहते हैं खून को, जो खून था वो केसर बन गया, जिसको हम तिलक करते हैं। पूड़ियाँ पान के पत्ते बन गई, जो माँ की जोत पर सजाई जाती। मद कहते हैं शराब को, जो शराब की गागर थी वो दूध बन गई। और बटक कहते हैं मांस को, जैसे मांस का प्रसाद जमीन पर गिरा, गिरी छुआरे किसमिस मेवा बदल गया। बोल सच्चे दरबार की, जिसे हम कहते हैं पंचमेवे का प्रसाद, बांटे का प्रसाद, जो आपके बीच में इस समय बट रहा। राजन क्रोधित हो जाते कि तारा, जरूर तू कोई जादू करनी है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, तूने मांस का प्रसाद लिया था, ये गिरी छुआरे कहाँ से आ गए। तारा कहती कि महाराज, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, ये मेरी माँ की शक्ति, मेरी माँ का पंथ, इसे आप मत देखो। राजन कहते हैं तारा, मैं देखना चाहता हूँ तेरी माँ की शक्ति क्या है और तेरी माँ का पंथ क्या है। तारा कहते कि राजन, अगर मेरी माँ की शक्ति, मेरी माँ का पंथ देखना है तो किसी दूसरे के दरवाजे पे नहीं, अपने महल में चलो और मेरी माँ के नाम का जागरण कराओ, यज्ञ कराओ। राजन और रानी अपने महल में आ जाते हैं। दूसरे दिन सांस जलती है, माँ के नाम का यज्ञ शुरू हो जाता है। राजन कहते हैं बता तारा, करना क्या है। तारा कहते कि राजन, मेरी माँ का पंथ आसान नहीं, एक नंगी तलवार जिसमें चलना बड़ा कठिन है। अपने जिगर को लोहे जितना, चट्टान जितना मजबूत करो। राजन कहते करना क्या है, तू ये तो बता। तारा कहती है अच्छा तो ये बताओ, इस संसार में आपको सबसे प्यारी चीज क्या है। राजन कहते हैं संसार में तो मुझे मेरा घोड़ा बहुत प्यारा है, जिसकी मैं सवारी करता हूँ। तारा कहती है कि राजन, उसका शीश काट कर लिया। कहते ना अहंकार इंसान की बुद्धि खा जाता है। अपनी घुड़शाला में जाता है, तलवार के वार से घोड़े का शीश काट कर लिया था। तारा से कहता है बता तारा क्या करूं। तारा कहते हैं राजन, इसके छोटे टुकड़े कर कढ़ाई में डाल दीजिए, किसी को भेजकर 5 डोलों में हलवे चने का प्रसाद मंगवा दीजिए, ढककर लाना, ढककर।
प्रसाद कढ़ाई में डाल देते हैं। राजन फिर कहते हैं बता तारा अब क्या करना है? तारा कहती है कि राजन ये तो एक निर्जीव प्राणी था जो अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, इससे प्यारी चीज क्या है? राजन कहते हैं इससे प्यारा तो मुझे मेरा घोड़ा है जिसकी मैं सवारी करता हूं, मेरा बेटा है। सॉरी, राजन कहते हैं इससे प्यारा, घोड़े से प्यारा तो मुझे मेरा बेटा है जिसकी मैं सवारी करता हूं, जिसे मैं सॉरी बार बार वही आ रही है बात। आपको नींद लग रही है अब तो? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, दिमाग में कई सारी चीजें चलती रहती है एक साथ ना। बोलिए सच्चे, मुझे मेरा बेटा बहुत प्यारा है। तारा कहते कि राजन उसका धड़ काट कर दिया। कहते हैं ना क्रोध, अहंकार, क्रोध ये इंसान के लिए सबसे ज्यादा घातक है। अपने बेटे को आवाज देते हैं, जैसे बच्चा दौड़ कर आता है तलवार के वार से बच्चे का शीश धड़ से अलग कर देते। तारा कहते हैं राजन इसके भी छोटे टुकड़े कर कढ़ाई में डाल दीजिए। राजन उसके भी छोटे टुकड़े कर कढ़ाई में डाल देते। अब रानी तारा जैसे ही चूल्हों में आग लगाने के लिए जाती है, राजन हाथ पकड़ लेते कि तारा क्या सारी परीक्षाएं मैं दूं? अगर है तेरी माँ सच्ची और है तेरी माँ में शक्ति तो बुला अपनी माँ को के इन गीली लकड़ियों में अपने आप आ गए। रानी तारा माँ ज्वाला को याद करती है, बोल ज्वालपा माई की। एक तेज बिजली चमकती है, उन गीली लकड़ियों में पल में आग लग जाती है, प्रसाद पककर तैयार हो जाता है। राजन कहते हैं बता तारा आप क्या करना है? तारा कहते हैं कि राजन इसकी 5 थालियां लगा दीजिए। राजन हंसने लगते हैं कि तारा पागल हो गई है, यहाँ तेरे और मेरे अलावा कौन है जो 5 थालियां लगवा रही है? तारा कहते हैं कि राजन आपने मेरी माँ की शक्ति देखनी है ना, तो जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करो। राजन 5 थालियां लगा रहे कि पहले थाली से मेरी माँ को भोग लगेगा, पहली थाली से मातेश्वरी को भोग लगाएगा। राजन अब दूसरी थाली से आप भोग लगे। अब राजन जैसे ही प्रसाद की डली उठाकर मुख के अंदर रखते हैं, बच्चे की अंगुली उनके दांतों के बीच में आ जाती है। जिस बाप का सीना चट्टान जितना मजबूत, लोहे जितना मजबूत, पल में चूर चूर आते कि तारा कैसे डायन है, तूने मेरा इकलौता बेटा भी मुझसे कटवा दिया। मुझे नहीं देखनी तेरी माँ की शक्ति, मुझे नहीं देखना तेरी माँ का पल, मुझे मेरा बेटा वापस दे। कि तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाई, तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाई। कि पुत्रां दे कारण राजा दशरथ रो रो प्राण गवाए, तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाई। तारा कहते कि राजन अब क्यों रो रहे हो? मैंने तो आपको पहले ही समझाया था। ये तीसरी थाल उठाओ।
इन बच्चों से जाने जाने कोई भी लोग हैं, कोई भी क्षमा करें। आप जाने जाने चाहते हैं इन बच्चों से जो भी सिखाते हैं सिखा कर अपना अच्छा इन पर इनके परिवार पर आयु सभी संगठन बनाए रखें। लक्ष्मी बनकर आना, धन का दान देना, सबसे बन कराना, मिठाई का दान देना, काली बनकर आना, इनके खूब और कुछ